गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा लगातार किया जाने वाला काम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जहां एक बेहद मामूली से आइडिया ने एक पूरे गांव, एक पूरे समुदाय की किस्मत ही बदल दी। 500 रुपए। आज के दौर में 500 रुपए की क्या कीमत है? हो सकता है एक शाम दोस्तों के साथ चाय नाश्ता या फिर एक मूवी का टिकट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसी मामूली सी रकम ने राजस्थान के एक गांव वीरपुर में एक तरह की क्रांति ला दी थी, तो चलिए इस कमाल की कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है वीरपुर के राजपूत समुदाय से। ये एक ऐसा गांव था जो अपनी एकता, अपने भाईचारे के लिए जाना जाता था। पर एक कमी थी। उनके पास कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहां सब मिलकर बैठ सकें, अपने सुख दुख बांट सकें। गांव के मुखिया थे ठाकुर विक्रम सिंह। उनके मन में एक सपना था, एक सामूहिक भवन बनाने का, एक ऐसा हॉल जो सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत न हो बल्कि उनकी एकता का जीता जागता प्रतीक बने। सबने बड़े जोश के साथ हाँ में हाँ मिलाई और काम शुरू भी हो गया। जोश और उत्साह तो बहुत था, लेकिन कभी-कभी यही जोश, यही बड़ी सोच हमें हकीकत से थोड़ा दूर ले जाती है। वीरपुर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सपना बहुत बड़ा था, भव्य था, पर हकीकत कुछ और ही निकली। शानदार नक्काशी और ऊंची छतों की चाह में जमा किया हुआ सारा पैसा खत्म हो गया और एकता की वो मीनार बनने से पहले ही बिखरने लगी। काम ठप पड़ गया। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ठाकुर विक्रम ने पहली योजना रखी कि गांव में होने वाली हर शादी के कुल खर्चे का 1% समुदाय को दिया जाए। लेकिन लोगों को ये एक टैक्स जैसा लगा, एक जबरदस्ती जैसा, और उन्होंने इसे नकार दिया। फिर आई दूसरी योजना जो बिल्कुल सरल थी, स्वैच्छिक थी और पूरी तरह भरोसे पर टिकी थी। और बस यहीं से पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक ऐसा समाधान सामने आया जो इतना सीधा साधा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कमाल का असरदार साबित हुआ। ये सिद्धांत बहुत ही सिंपल था। कोई भी सदस्य अपनी मर्जी से साल में सिर्फ एक बार 500 रुपए का योगदान देगा। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मुश्किल हिसाब किताब नहीं, बस भरोसे और सबकी भलाई पर आधारित एक छोटा सा कदम। तो सवाल ये है कि ये योजना आखिर काम क्यों कर गई? वजह बहुत गहरी थी। पहली बात, ये स्वैच्छिक थी, मतलब किसी पर कोई बोझ नहीं था। दूसरी, 500 रुपए साल का, ये रकम किसी को ज्यादा नहीं लगी, और क्योंकि रकम छोटी थी तो लोगों ने हिसाब किताब का झंझट भी नहीं पाला। ये असल में भरोसे की जीत थी। वो हॉल तो बन गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस सफलता ने एक ऐसे चक्र को जन्म दिया जिसने वीरपुर को सिर्फ एक छत ही नहीं दी, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बना दिया। जैसे ही योजना की घोषणा हुई, 100 सदस्य फौरन इस पहल से जुड़ गए। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत थी। और फिर जैसे जैसे लोगों ने अपनी आंखों के सामने उस हॉल को खड़ा होते देखा, उनका भरोसा और भी बढ़ता गया। देखते ही देखते सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़कर 500 तक पहुंच गई। और यहीं से असली जादू शुरू हुआ। छोटे छोटे योगदान मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। हर साल 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की पूंजी जमा होने लगी और इसने एक नए अवसर का दरवाजा खोल दिया। तो अब सवाल था कि इस जमा हुए पैसे का क्या किया जाए। समुदाय ने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त समाधान निकाला, एक समूह लोन स्कीम। सदस्य अपना योगदान देते रहे और इस जमा हुए पैसे से जरूरतमंदों को उनके सबसे मुश्किल वक्त में, जैसे कि शादी, बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद मिलने लगी। ये योजना सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही सीमित नहीं रही। इसने समुदाय के लोगों के जीवन पर, उनके सम्मान पर एक बहुत ही गहरा और पॉजिटिव असर डाला। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जिसकी बेटी की शादी सिर्फ पैसों की कमी की वजह से टूटने वाली थी। समुदाय ने उन्हें 2 लाख रुपए का लोन दिया और उस परिवार का सम्मान बचा लिया। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, ये उनके स्वाभिमान की रक्षा थी। एक और कहानी एक किसान की है जिसके बेटे के इलाज के लिए अचानक पैसों की जरूरत आ पड़ी। समुदाय ने बिना देर किए 50,000 रुपए की मदद मुहैया कराई। ये स्कीम अब एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच बन चुकी थी। इस पूरी व्यवस्था का जो मूल मंत्र था वो था स्वाभिमान। अब गांव के किसी भी सदस्य को अपनी जरूरत के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। वे आपस में ही एक दूसरे का सहारा बनकर अपने सम्मान की रक्षा कर रहे थे। तो देखिए, ये पूरा सफर 3 चरणों में हुआ। पहले एक इमारत बनी जिसने लोगों को फिजिकली जोड़ा।
फिर एक आर्थिक व्यवस्था बनी जिसने उन्हें ताकत दी, उन्हें सशक्त बनाया। और आखिर में उन्होंने अपनी इस विरासत को, अपनी कहानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना भी शुरू कर दिया। वीरपुर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये सिखाती है कि सच्ची एकता बड़ी बड़ी घोषणाओं या भव्य योजनाओं से नहीं, बल्कि भरोसे और निरंतरता पर टिके छोटे छोटे कदमों से बनती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास, हमारे अपने समुदाय में वो 500 रुपए वाला समाधान क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।